हमेशा सबके मन में एक प्रश्न होता है कि क्या ये मनुष्य शरीर अध्यात्म में बाधा बनता है। क्या यह सच में इतना बुरा है? क्या होता अगर ये नहीं होता? क्या बिना इसके हम आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण नहीं कर सकते? आदि प्रश्न। ये प्रश्न सबको पढ़ने भी चाहिए और इसका उत्तर बिना जाने अगर हम अध्यात्म की यात्रा शुरू करते हैं तो मार्ग भटकने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए हमने और तुमने सुना भी होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने बहुत भक्ति की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि उनकी नींव जो शरीर से शुरू होती है, उनकी यात्रा जो शरीर से शुरू होती है, सबसे प्रथम वो उसी को नकारते हैं कि यह शरीर खराब है। पहली बात आप यह समझ लो कि जी हाँ, यह शरीर पंच महाभूतों से बनता है और यह नश्वर है। आज नहीं तो कल यह खत्म हो जाएगा। यह हमें स्वीकार है और यही वास्तविकता भी है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा में है उसे सबसे पहले वर्तमान को स्वीकार करना आना चाहिए। वर्तमान यह है कि तुम्हारी आत्मा आज इस शरीर में बसी है। कल्पना के लिए एक दृश्य अपने दिमाग में सोचो कि एक यात्री है जो रास्ते से गुजर रहा है। वो रास्ता मतलब तुम्हारा पुनर्जन्म हो सकता है या फिर तुम्हारी आत्मा जब पहले कहीं थी वो यात्रा हो सकती है। अब वो एक नदी के किनारे आया है और वो नदी उसे पार करनी है। और नदी मतलब ये जीवन। और पार करने के लिए क्या मिला? मनुष्य का शरीर, वो नाव। नाव मतलब मनुष्य का शरीर। वो ये शरीर उस नाव के ऊपर वो बैठता है और या अपना किनारा दूसरा किनारे पे चला जाता है और वहां पे वो नाव त्याग देता है और आगे की यात्रा पुनः शुरू कर देता है। वैसे ही तुम्हें अगर ये नदी पूर्ण पार करनी है, तुम्हें इसी नाव के ऊपर, इस शरीर नाम के नाव के ऊपर बैठना पड़ेगा और आगे उस किनारे तक जाना पड़ेगा। किनारा मतलब मृत्यु। और मृत्यु के बाद अगर आगे की कुछ यात्रा शुरू हो अलग, वो बात अलग। लेकिन तुम अपने मन में आसक्ति पकड़ के बैठते हो, नहीं ये नाव तो मैं घर पे लेके जाऊंगा। ये नाव अगर पानी पे चलती है तो जमीन के ऊपर भी चलनी चाहिए। नहीं, ये नाव सिर्फ पानी के ऊपर चलने के लिए बनी है और तुम इसको नकार नहीं सकते। वर्तमान यह है कि तुम इस नाव के अंदर हो, इस शरीर के अंदर हो। बिना शरीर के ना तुम ज्ञान ले सकते हो ना ज्ञान दे सकते हो। बिना शरीर के तुम पानी को नहीं जान सकते, पानी के नीचे के दृश्यों को नहीं देख सकते। जैसे शरीर अगर नाव होता तो पानी के नीचे देखना है, पानी के दृश्य देखने हैं, पानी को अगर महसूस करना है तो नाव की आवश्यकता है ना। अगर नाव नहीं होगी तो उस बहाव से तुम बह के जाओगे, है ना। इसलिए नाव तुम्हारी सहायता करती है। शरीर बाधक नहीं है आध्यात्मिक यात्रा में, सहायक है। और किस किस चीज को तुम बाधा बोलोगे आध्यात्मिक यात्रा में? पहले शरीर को बोलते हो, फिर घर परिवार को बोलते हो, फिर दुनिया को बोलते हो, फिर अपनी चिंताओं को बोलते हो, अपनी समस्याओं को बोलते हो। तुम्हारे पास बहुत से कारण है, निमित्त है कि मैं अध्यात्म में नहीं हूं क्योंकि मेरे पीछे ये टेंशन है, ये चिंता है। वैसे तुमने शरीर को भी एक कारण बना लिया है। ये शरीर इतना ही खराब होता तो श्री राम, श्री कृष्ण को और बड़े बड़े साधु संतों को भी ये शरीर धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? श्री कृष्ण वैसे ही बोल देते कि अर्जुन रुको, मैं तुम्हें ऐसे ही गीता बता देता हूँ, आकाशवाणी करता हूँ। नहीं, उनको आना पड़ा शरीर लेके। इसलिए बड़े बड़े देवी देवताओं को भी और जो नकारात्मक ऊर्जा अपना हमारे आसपास घूमती है उनको भी ये शरीर कब धारण करने को उनको मिले, मनुष्य शरीर, उसका वो इंतजार करते रहती है। उस पल का वो इंतजार करती रहती है। इसलिए ये शरीर कभी आध्यात्मिक यात्रा में बाधक नहीं हो सकता, सहायक जरूर हो सकता है। इसके प्रति आसक्ति अगर तुम्हें है, मन में अगर ये विचार है कि नहीं ये शरीर है, मैं हूँ, ये सब मेरा ही है, ऐसा ही है, तो मुश्किल है। तो फिर ये आसक्ति तुम्हें जरूर नीचे खींचेगी। लेकिन तुम ये स्वीकार करो कि हाँ, आज ये मुझे शरीर मिला है, इसको आधार बन के मैं आगे की यात्रा पूर्ण करता हूँ, है ना। अगर तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो, अगर मैं तुम्हें पूछूं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे तुम अपने घर से किसी अपने मित्र के घर चले जा रहे हो,
है ना। वो तुम्हारा घर मतलब ये है कि तुम्हारा अभी का जीवन, और मित्र का घर मतलब वो है कि जहाँ पे तुम्हारा वो जीवन खत्म होता है। बीच में जो रास्ता आएगा वो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। मित्र अगर तुम्हें फोन करके पूछे, अरे तुम अभी तक घर नहीं पहुंचे, बताओ कहाँ पे हो, तो तुम क्या बोलते हो? मैं तो यहाँ या इस चौक में हूँ, मैं इस नगर में अभी हूँ, आ रहा हूँ। मतलब तुमने उस वास्तविकता को स्वीकार किया कि मैं इस चौक में अभी हूँ। वैसे ही ये जीवन की वास्तविकता है, ये यात्रा की वास्तविकता है कि शरीर में तुम हो। ये बात बहुत कम लोगों को समझेगी शायद, बहुत कम लोगों को ये बात स्वीकार भी होगी। बहुत से लोग बोलेंगे नहीं ये तो नश्वर नश्वर नश्वर, अरे वह है नश्वर, लेकिन वर्तमान सत्य यही है। और तुम नश्वर नश्वर जो चिल्ला रहे हो, ये शरीर के इस जिभा के वजह से ही चिल्ला रहे हो। तो ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। आध्यात्मिक यात्रा में सबसे पहली बात होती है कि वर्तमान को स्वीकार करो। वर्तमान से लड़ने की कोशिश जो इंसान करता है वो द्वंद्व में फंस जाता है, संघर्ष में फंस जाता है। और संघर्ष करके आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं की जा सकती। शांति से आध्यात्मिक यात्रा शुरू की जा सकती है। और शांति तभी प्राप्त होगी जब तुम वर्तमान को स्वीकार करो कि हाँ, मैं जैसा हूं वैसा हूं। हाँ, आज मैं मेरी जो अवस्था है वो है। देखो, एक चीज हमने हमेशा देखी होगी, इस शरीर ने कभी तुम्हारा कोई दोष नहीं किया। इस शरीर ने, जिसको आज तक तुम गाली देते आए हो, बोझ समझते आए हो आध्यात्मिक यात्रा में, कभी इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हारे मन ने बिगड़ा है। तुम्हारा मन इस शरीर में आसक्ति पकड़ के बैठा। इसमें इस शरीर की क्या गलती? इस शरीर की कोई गलती नहीं है। इस शरीर को तुम जो भोजन दो वो खा लेता है। अगर तुम रोज इसको, उदाहरण के तौर पे आलू की सब्जी दो, रोज ये आलू की सब्जी खा सकता है मरते दम तक। लेकिन कौन बोलता है? मन तुम्हारा बोलता है कि अरे कल ही तो आलू की सब्जी खाई थी, आज कुछ अलग खाना चाहिए। इस शरीर की कोई इच्छा अपेक्षा आशा कुछ भी नहीं है। ये तो तुम्हें मदद कर रहा है बेचारा। ये तुम्हें ऐसा बोल रहा है कि चलो मैं तुम्हारे तुम्हारे आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हें मदद करता हूं, आओ। उसी के ऊपर तुम पैर दे के तुम बोलते हो कि नहीं, तुम तो नश्वर हो, तुम तो खराब हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो बंधन हो। कोई चीज बंधन नहीं इस दुनिया में तुम्हारे मन के अलावा। आत्मा का बंधन सिर्फ मन है, शरीर नहीं। कितने ऐसे साधु संत हैं जो इसी शरीर में रह के अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर पाए। उन्होंने शरीर का हमेशा धन्यवाद किया। लेकिन तुम शरीर को जो नकारते जा रहे हो, इसके अस्तित्व को जो नकारते जा रहे हो, ये तो अपने आप से छल है। ये अपने आप से एक झूठा दिखावा है कि नहीं, अध्यात्म कुछ और है। अध्यात्म वर्तमान स्वीकार करने की प्रथम सीढ़ी है। अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी वर्तमान को स्वीकार करना। तुम जो हो जैसे वो स्वीकार करो। तुम्हारे पास जो शरीर है जैसा है उसको स्वीकार करो। तुम हमेशा अगर द्वंद्व करते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। जरूरी नहीं हमेशा संघर्ष करना किसी चीज से। कभी संघर्ष की उस रास्ते से बाजू में आके खड़े तो रहो। फिर तुम्हें समझ आएगा कि यह संघर्ष जो मैं कर रहा था, अगर मैं वर्तमान को स्वीकार करता तो संघर्ष इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। खासकर मैं सिर्फ अभी अध्यात्म की बात कर रहा हूं, मैं जीवन की नहीं, उन्नति की बात नहीं कर रहा हूं, अध्यात्म की। तो ये बात तुम्हें समझ आई होगी। इस शरीर को क्या लगता है? कभी प्यास लगती है, कभी भूख लगती है, इतना ही वो मांगता है। कभी ठंड लगती है, कभी ज्यादा गर्मी लगती है ना। इनके अलावा वो कुछ नहीं मांगता। बाकी जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं वो सब तुम्हारे मन की इच्छाएं हैं, वो सब हमारे मन की धारणाएं हैं। कभी इसने तुम्हें भोजन के अलावा, 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ मांगा ही नहीं। कभी भोजन दो ना दो तो भी उसने कभी कुछ बोला भी नहीं। इसलिए शरीर को आज तक जो हम खराब खराब बोलते आए हैं, हमें ऐसा लगता है कि आज यह समय है कि शरीर को हम धन्यवाद प्रकट करें। इस शरीर को हम माध्यम बना के आगे बढ़े, क्योंकि इसको तुम जितना नकारोगे उतना ही वर्तमान के अस्तित्व को टक्कर देना जैसा है, और ये टक्कर हमेशा तुम्हारे नुकसान में होगी। इस बात को समझो और आज से अपने शरीर को स्वीकार करो कि हाँ, ये मेरे आध्यात्मिक यात्रा में मुझे सहायता
देने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। जब हम सभा में हनुमान जी की, वरिष्ठ हनुमान जी की जब सभा लगती है और अलग अलग ऊर्जाओं को जब हम देखते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं आदि, उनकी एक ही लालसा और इच्छा होती है कि कब मुझे वापस मनुष्य शरीर मिले। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य शरीर था तब उसकी कभी कीमत नहीं की, तब उसको कभी हमने सम्मान नहीं दिया, और जब शरीर छूटा तब तुम ये खोज में हो कि कब मुझे नया शरीर प्राप्त हो, इसलिए वो भटकती रहती है कि कब नया शरीर मिले। इसलिए आज से अपने दिमाग से भ्रम हटाओ और जो तुम्हारे पास अभी है उसको बाधा मानने के बजाय उसका धन्यवाद प्रकट करो और उसको सहायक मानो जीवन में। सिर्फ शरीर को नहीं, सारी स्थिति, परिस्थिति, वातावरण, हर चीज को धन्यवाद प्रकट करो कि धन्यवाद, तुम्हारी वजह से हम अध्यात्म जान जान पा रहे हैं। तुम तो यही रहोगे। शरीर को कभी बोलो अपने, पता है तुम तो यही रहोगे, इस पंचमहाभूत में ही तुम्हें रहना है। मैं आगे चला जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ में हो इस यात्रा में, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा धन्यवाद। मैं वापस मुड़ के तुम्हें देखने वाला नहीं हूं, मुझे वैसे आज्ञा नहीं है। मैं जब आत्मा बनूंगा तो वापस मैं तुम्हें आके टच भी नहीं कर सकता, मैं छू भी नहीं सकता, और छूने के लिए, टच करने के लिए तुम बचोगे भी नहीं, पंच महाभूत में विलीन हो जाओगे। तुम जलोगे लेकिन मुझे जिंदा रखोगे, मेरी आत्मा को जिंदा रखोगे। तुम कड़ी धूप, ठंड सहन करोगे, लेकिन मैं आत्मा को आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर करने के लिए तुम आगे बढ़ाओगे। भूख प्यास से तुम मरते हो, लेकिन मुझे हमेशा तुम पोषित रखते हो, इसलिए धन्यवाद। और ये धन्यवाद प्रकट करना तुम अभी से शुरू करो, क्योंकि ये बात सत्य है, ये तो यहीं पे रहने वाला है। मुड़ के तुम इसको देख नहीं सकते वापस कभी, चाह कभी इसको वापस तुम नहीं निकाल सकते। योगियों की, ऋषियों की बात अलग है, हम मनुष्यों की, साधारण मनुष्यों की बात कर रहे हैं। हुआ कभी ऐसा कि कोई आगे चला गया, शरीर यहाँ पे छूटा, शरीर को बोले अरे शरीर उठ, मैं वापस आया हूं, उठो, चलो वापस, मुझे तुम्हारी जरूरत की आवश्यकता है। वो बचेगा नहीं। चोट लगती है, खून शरीर से आता है, घाव वो झेलता है। कभी ठोकर लगती है, ठोकर वो झेलता है, धूप वो झेलता है, ठंड वो झेलता है। लेकिन उसके अंदर जो यात्री बैठा है, मतलब तुम्हारी आत्मा, उस यात्री को वो कभी ठेस नहीं पहुंचने देता। अगर ये शरीर कोई गाड़ी है ना, तो सारे घाव वो शरीर झेलता है, लेकिन अंदर बैठे हुए यात्री, मतलब तुम्हारा, ये हमारी आत्मा को वो हमेशा सुरक्षित रखता है। और वो यात्री क्या करता है? ये शरीर झूठा है, ये खराब है, ये ऐसा है, वैसा है। क्यों? किस लिए? प्रकृति की दी हुई हर चीज को तुम स्वीकार क्यों नहीं कर सकते, और उसकी वास्तविकता को तुम क्यों हमेशा नकारने जाते हो? स्वीकार करोगे तो संघर्ष कम होता है, ये कभी करके देखो। और तुम संघर्ष करने उतरोगे तो संघर्ष और बढ़ता है। इसलिए स्थिति, परिस्थिति, शरीर हो, कुछ भी हो, स्वीकार करो। हाँ, अभी भी हम वापस बताएंगे कि एक नाव मात्र है किनारे पे, इस नाव को, मतलब इस शरीर को तुम्हें वापस छोड़ के आगे की यात्रा करनी है। इसलिए इस नाव में, मतलब इस शरीर में तुम आसक्त मत रहो। इसका धन्यवाद प्रकट करो कि आज मैं इस तुम्हारे नाव में बैठा हूं, धन्यवाद। और फिर अध्यात्म की यात्रा शुरू करो, भटकोगे नहीं।